मूवी की शुरुआत में घोषणा किया जाता है। अप्रैल 2020 में लॉकडाउन शुरू हो रहा है। इस बीच टाइलर नामक एक आदमी को किसी अननोन नंबर से मजेदार पार्टी की इनवाइट के लिए मैसेज आता है। इस दौरान वो बाहर शॉपिंग कर रहा था। पहले तो टाइलर हामी भर देता है, लेकिन पार्टी में जाने से पहले टाइलर को कोविड टेस्ट कराने के लिए कहा जाता है, जिससे कि सभी सेफ रह सके। ये देख टाइलर काफी गुस्सा होकर उल्टे सीधे रिप्लाईज देने लगता है। ठीक तभी अननोन नंबर से उसे एक तस्वीर खींचकर भेजी जाती है, जो उसी जगह की थी जहां टाइलर फिलहाल मौजूद था। पिक्चर देख टाइलर काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब कुछ देर बाद वो शॉपिंग से घर पहुंचकर नोटिस करता है कि उसके घर का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है और टीवी भी चालू है। टीवी पर कोविड से जुड़ी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया जा रहा था। अब एकदम से एक आदमी टाइलर पर हमला कर देता है और डर के मारे टाइलर आदमी से बचकर कमरे में छिप जाता है। कुछ देर बाद कमरे से बेसबॉल बैट निकालकर टाइलर उस आदमी को मारने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही टाइलर उस आदमी को मारने के लिए वहां पहुंचता है, उससे पहले वो आदमी पीछे से टाइलर के गले में छुरी से काटकर उसे जान से मार देता है। अब अगले सीन में हम पार्कर नामक एक लड़की को देखते हैं, जो अपनी दोस्त मिली के साथ क्वारंटाइन का समय अच्छे से बिताने के लिए अपने बड़े से फार्म हाउस पर जा रही होती है। जब से पार्कर अपनी दोस्त मिली के साथ फार्म हाउस गई हुई थी, तब से उसे किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिस पर लिखा था हैविंग फन। पार्कर इन मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी, लेकिन बाद में उसे और माइक को ऐसा लगने लगता है कि ये मैसेजेस जियो नाम का लड़का उन्हें कर रहा है, जिससे पार्कर एक क्लब पार्टी के दौरान मिली थी और वो दोनों एक साथ काफी समय भी बिता चुके हैं। हालांकि पार्कर जियो के साथ सिर्फ मस्ती करने के लिए थी, ना कि सीरियस रिलेशनशिप रखने के लिए, इसलिए वो दोनों इस टॉपिक पर बात करना छोड़ देते हैं। वैसे ये दोनों फिलहाल एक सुंदर से लेक के पास बैठकर ये सारी बातें कर रहे थे। इस दौरान पार्कर को एक और मैसेज आता है, वो भी उसी नंबर से, कि झील का पानी काफी अच्छा है तो तुम उसमें कूद जाओ। ये देख मिली को पार्कर की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो फौरन उसके साथ घर जाती है। कुछ देर बाद घर पहुंचकर पार्कर नोटिस करती है फार्म हाउस का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन पार्कर इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अब रात के समय पार्कर और मिली नोटिस करते हैं कोई लड़का बाहर उन पर नजर रख रहा है। खुद को सेफ रखने के लिए वो दोनों नाइफ की मदद लेते हैं, लेकिन हमला करने से पहले वो दोनों देखती हैं कि बाहर डीजे यानी कि पार्कर और मिली का दोस्त खड़ा है, जो मिली से मिलने के लिए यहाँ आया था। डीजे की वजह से मिली काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पेंडेमिक के समय उसे ज्यादा लोगों की मौजूदगी सहन नहीं हो रही थी, लेकिन रात होने की वजह से डीजे रात को वहीं ठहरता है। वैसे पार्कर का मानना था कोविड उन तीनों का कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो सभी काफी यंग हैं और धक्यानुसी चीजें सिर्फ कमजोर और बूढ़ों को ही होती है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से पार्कर ज्यादा केयरफुली भी पेंडेमिक के दौरान नहीं रहती थी, लेकिन मिली उसे इस बारे में समझाने की कोशिश करने लगती है। हालांकि इस बात का कोई फायदा नहीं था। अब सभी के सोने के बाद हम उसी सीरियल किलर को देखते हैं, जिसने टाइलर को मूवी के शुरुआती सीन्स में मारा था। सीरियल किलर डीजे और बाकियों का फोन चुरा लेता है और इसकी भनक डीजे को लग जाती है। वैसे इस बीच गाने की आवाज से पार्कर की भी नींद खुल जाती है और बाहर किलर को नोटिस करके वो उसे डीजे समझकर डीजे का नाम पुकारने लगती है, लेकिन डीजे फौरन पार्कर के पास जाकर उसे सीरियल किलर के बारे में बताकर शांत करता है। खुद को बचाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, इसलिए पार्कर गाड़ी चालू करने के लिए जाती है। वहीं डीजे मिली के कमरे में उसे बुलाने के लिए जाने लगता है, लेकिन इस दौरान पार्कर नोटिस करती है कि सीरियल किलर मिली को मारने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन डीजे को वहां बुलाती है और मिली की जान बचाने के लिए डीजे तुरंत किलर का ध्यान भटकाकर किलर के साथ हाथापाई करने लगता है। इस हाथापाई में उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। वहीं मिली और पार्कर सेफली गाड़ी के भीतर बैठे हुए थे
और वो दोनों डीजे का इंतजार कर रहे थे। इधर किलर काफी बुरी तरीके से डीजे को इंजर्ड कर देता है और फिर वो पार्कर और मिली की आंखों के सामने उसे मार भी देता है। डर के मारे दोनों गाड़ी लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐन मौके पर गाड़ी चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो दोनों घर की ओर भागते हैं। ये दोनों किसी कमरे में बंद बैठे थे, लेकिन किलर वहां तक पहुंच जाता है। जैसे तैसे पार्कर किलर को कमरे से बाहर भेज देती है, लेकिन भागते भागते किलर मिली पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और फिर वो पार्कर का पीछा करता है। काफी जिगरा दिखाकर पार्कर उस किलर पर कांच से हमला करके उसे जान से मार देती है और फिर वहाँ किलर का साथी पहुँचता है, जो अपने साथी को नीचे मरा पड़ा देख दुखी हो जाता है। अब पार्कर मिली के पास जाकर उसे दोनों किलर के बारे में बताती है, साथ ही वो उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन मिली का पैर इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था कि वो किसी भी हाल में वहाँ से भाग ही नहीं सकती थी। इसलिए पार्कर मिली को मरने की एक्टिंग करने के लिए कहकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। पार्कर के कहे मुताबिक मिली बिल्कुल वैसा ही करती है, लेकिन किलर को मिली का नाटक समझ आ जाता है। दूसरे किलर के सामने वो दोनों पकड़े जा चुके हैं, ये बात तो पार्कर भी समझ चुकी थी, इसलिए वो किलर का ध्यान भटकाना चाहती थी। दूसरा किलर मिली को मारने ही वाला होता है कि पार्कर किलर का ध्यान भटकाने लगती है और वो भागने लगती है। भागते भागते पार्कर झील के किनारे पहुंचकर नाव की मदद से झील के उस पार जाने की कोशिश करती है, लेकिन झील के बीचों बीच दूसरा किलर पार्कर के हाथ से नाव का चप्पू छीनकर उसके हाथ में नुकीली चीज से स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से पार्कर को काफी बुरी तरीके से इंजरी हो जाता है और खुद को बचाने के लिए उसे अंततः झील में कूदना पड़ जाता है। जैसे तैसे झील में तैर कर वो झील के उस पार मौजूद एक घर में खिड़की की मदद से घुस जाती है और वहाँ वो छिप जाती है। घर के ओनर पार्कर को चोर समझकर उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन पार्कर उन्हें शांत करके पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताती है। साथ ही वो घर के मालिक को पुलिस को कॉल करने की भी सलाह देती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि किलर घर तक पहुंच चुका था। किलर बड़ी बेरहमी से घर के ओनर को यहाँ मार डालता है। वहीं पार्कर घर से भागने लगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो आखिरकार पकड़ी जाती है। हिम्मत जुटाकर पार्कर किलर के सर पर बड़ी लकड़ी की मदद से वार करके उसे बेहोश कर देती है और फिर वो वहाँ से भागने लगती है। किलर को मारते ही उसे एक मौका मिल चुका था। वो देखती है कि उसके सामने एक महिला गाड़ी लेकर जा रही है। महिला से मदद मांगने पर वो महिला उसे मास्क लगाकर गाड़ी में बैठने के लिए कहती है। वहीं किलर के डर से पार्कर दरवाजा भी बंद कर देती है। वैसे पार्कर लगभग बेहोश होने की कगार पर थी क्योंकि उसके मास्क में क्लोरोफॉर्म मौजूद था। उधर मिली जैसे तैसे चलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से पहला किलर जिंदा हो जाता है और हम अब समझ पाते हैं कि पहला किलर सिर्फ इंजर्ड हुआ था, ना कि वो मारा गया था। वो किलर दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिली हिम्मत जुटाकर किलर पर अटैक करके खुद को छिपा लेती है। कुछ देर बाद वो महिला पार्कर को लेकर मिली के पास पहुंचती है और वो उसे बताती है कि ये किलर मेरा बेटा है और दूसरा किलर मेरा पति है, जो कि तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे जियो की मौत हुई थी, जो तुम्हारे साथ एक पूरी रात पार्टी में था। तुम कोविड पॉजिटिव हो, लेकिन तुमने कभी भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं माने, ना ही कभी अपना टेस्ट कराया, और इसी गैर जिम्मेदारी की वजह से मेरा बेटा जियो इस दुनिया में नहीं है। साथ ही पार्कर कोविड जैसे पेंडेमिक का मजाक बनाने वाली लड़की थी जिसे कोविड से फर्क ही नहीं पड़ता था। वैसे पार्कर को उस महिला की बात पर यकीन भी नहीं था, लेकिन टेस्ट के रिपोर्ट्स दिखाकर ये बात साबित हो जाती है कि पार्कर कोविड पॉजिटिव थी। साथ ही टाइलर की वजह से ही पार्कर को कोविड लगी थी और टाइलर भी काफी हद तक पार्कर की तरह ही सोच रखता था। इधर मिली इन सभी की सारी बातें सुनकर पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है। साथ ही दोनों दोस्त साझेदारी दिखाकर महिला को बेहोश करके वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक महिला और उसका पति दोनों मिलकर मिली और पार्कर को ढूंढ लेते हैं। लेकिन कुछ गलत होने से पहले पुलिस वहां पहुंच जाती है।
पुलिस मिली और पार्कर को बचा लेती है। साथ ही पार्कर जियो की माँ से कहती है, उस रात देखा जाए तो सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, क्योंकि उस रात जियो ने भी बिना मास्क के पार्टी में प्रवेश किया था। वो चाहता तो वो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स मानकर वहां आ सकता था या फिर वो घर पर रह सकता था, लेकिन उसकी मौत की जिम्मेदारी उसके कंधे पर भी है, क्योंकि गलती उसकी भी थी। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी सिख। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।